वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 23 सितंबर 2021 गुरुवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जैसे कि साल में 2 बार मात्र 10 रुपए में धोती या साड़ी मिलेगी दोस्तों गरीब लोगों को। और साथ ही कोरोना वायरस के मद्देनजर जिन जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है ना, उन सभी को 50,000 रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं अब 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि टीका लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका का दौरा किया है, तो इसको लेकर भी बड़ी खबर है। और वहीं आपको बता दें, अगर आपके पास भी कटा फटा नोट है, टेप चिपका हुआ नोट है ना, तो सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है। आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, तो वहीं पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर भी दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस से मरने वाले परिजनों को मिलेगा 50,000 रूपए का मुआवजा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। तो दरअसल क्या है ना कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के आश्रित परिवार के सदस्यों को 50,000 रूपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और ये जो राशि है वो राज्य आपदा कोष से भुगतान करने के लिए 50,000 रूपए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में क्या है ना दोस्तों कि जिसने भी कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है, उनके परिजन जो है मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दोस्तों कोरोना वायरस से डेथ होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी मुआवजा राशि जो दी जाएगी। ठीक है ना, मतलब भारत देश के हर एक व्यक्ति को, चाहे उसका इंश्योरेंस है चाहे नहीं है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों जिसकी भी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई थी ना, मोदी सरकार सभी को 50,000 रूपए की सहायता राशि देगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि रेलवे ने शुरू करी बायोमेट्रिक टोकन मशीन। अब जनरल डिब्बे में भी मिलेगी रिजर्व क्लास जैसी सुविधा। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन को लॉन्च किया है। कोरोना में मुसाफिरों की सुरक्षा और एहतियात को ध्यान में रखते हुए ये मशीन शुरू की गई है। ये जो मशीन है वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च करी है। अच्छा, इस मशीन के लॉन्च होने के बाद क्या होगा कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान अत्यधिक भीड़ और कभी कभार झगड़े की नौबत को देखते हुए बायोमेट्रिक मशीन को लॉन्च किया है। यह मशीन हर पैसेंजर का नाम, PNR नंबर, ट्रेन नंबर और गंतव्य स्थान का रिकॉर्ड रखती है। मशीन पर यात्री को यह जानकारी देनी होती है कि इसके बाद बायोमेट्रिक मशीन आपका फोटो और फिंगरप्रिंट को कैप्चर करेगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अपराध पर भी लगाम लगाई जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि टोकन लेते वक्त ही व्यक्ति को पता चल जाएगा कि उसे किस कोच में बैठना है या फिर किस स्टेशन पर, किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। ऐसे में क्या है ना कि प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ ज्यादा इकट्ठी नहीं होगी। और रेलवे की एक नई व्यवस्था और नया प्रयास जो है ना, वो दोस्तों बहुत ही बड़ा फैसला माना जा रहा है। और वहीं अगली खबर है कि अब 25,000 रूपए तक के गिफ्ट ले सकेंगे IAS और IPS। सरकार ने दे दी मंजूरी। तो दरअसल केंद्र सरकार ने IAS, IPS या फिर IFOS अधिकारियों को भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होने के दौरान विदेशी अतिथियों से कोई भी गिफ्ट मिलते हैं, तो इसके लिए क्या है कि 25,000 रूपए तक का जो गिफ्ट है वो ये सभी ऑफिसर्स अपने घर पर रख सकते हैं, अपने खुद के पास रख सकते हैं। और अगर गिफ्ट की जो वैल्यू है वो 25,000 रूपए से ज्यादा है ना, तो सरकार को एक बार सूचित करना पड़ेगा, तभी वो गिफ्ट अपने पास रख सकते हैं सरकार की अनुमति लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर है कि ITR भरने में हुई देरी तो लगेगा 5,000 रूपए का जुर्माना। सिर्फ इन टैक्स पेयर्स को मिलेगी छूट। तो दरअसल आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, जिसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR भरने की जो डेडलाइन है ना, उसको एक बार फिर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। यानी कि साल 2020-21 फाइनेंशियल ईयर जो है ना, इसका इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने अभी तक भी फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2021 तक आप कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट तारीख है ना 31 दिसंबर की, अगर वो निकल जाती है और उसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना, तो दोस्तों आपके ऊपर 5,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है ना। हालांकि जो छोटे टैक्स पेयर है, जिनके साल की जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है ना, तो उसे ITR भरने पर 1,000 रूपए का जुर्माना ही देना होगा। जिसकी इनकम 5,000 रूपए से ज्यादा है, उसको पूरे 5,000 रूपए बतौर पेनल्टी के तौर पर देने होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि झारखंड में गरीबों को सिर्फ 10 रूपए में मिलेगी धोती, साड़ी या फिर लुंगी। CM हेमंत सोरेन ने की सोना सोबरन योजना की शुरुआत। तो आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड राज्य में सोरेन सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक और योजना की शुरुआत करी है। और यहाँ पर कल बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन योजना लॉन्च करी है, जिसके माध्यम से मात्र 10 रूपए में साल में 2
बार धोती और साड़ी और इसके बाद लुंगी वगैरह इसका वितरण किया जाएगा और इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट तय कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों सरकार का कहना है कि जो भी गरीब जनता है ना वो दोस्तों समय पर अगर कपड़ा नहीं खरीद सकती है, क्योंकि आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकता है ना वो है रोटी, कपड़ा और मकान, तो तन ढकने के लिए मात्र 10 रुपए में एक साल में 2 बार दोस्तों धोती, साड़ी या फिर लुंगी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 12 से 18 साल तक के बच्चों को अगले महीने से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। केडिला की जायकोव डी होगी लॉन्च। तो दरअसल क्या है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से लेकर 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि केडिला हेल्थ केयर जो है ना वो अगले महीने बच्चों को वैक्सीन जायकोव डी के नाम से लॉन्च कर देगी। और वहीं दोस्तों कंपनी का दावा है कि ये जो वैक्सीन है ना वो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी कारगर है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 83 करोड़ डोज लगा दिए गए हैं। और दोस्तों मोदी सरकार का वैक्सीनेशन को तेज करने पर एक बार फिर से जोर देने का प्रावधान किया गया है। पूरे विश्व में भारत देश का रिकॉर्ड बन चुका है 83 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के वैक्सीन लगाने का। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज देने की गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 5 सितंबर के दिन, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अब हर यूनिवर्सिटी को लेना होगा एक गाँव को गोद, स्टूडेंट देंगे सरकारी योजनाओं की जानकारी। तो आपको बता दें कि दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके मद्देनजर अब दोस्तों प्रदेश के विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय अपने कार्य क्षेत्र से कम एक गांव को गोद लेंगे। और प्रदेश के जो उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि इससे विद्यार्थियों को न सिर्फ समाज सेवा की भावना पैदा होगी, बल्कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश और जीवन शैली से भी रूबरू होंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी जब गाँव को गोद लेगी ना तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसे गाँव के लोगों को पहुँचाना कॉलेज स्टूडेंट का काम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक नया आदेश जारी हुआ है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे पर आतंकवाद पर बात, अफगानिस्तान फोकस में प्रधानमंत्री मोदी का पूरा हुआ कार्यक्रम। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल बुधवार को अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए। अपनी इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने का फैसला किया है। इस मीटिंग में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद होगी। दोस्तों इससे पहले नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गए थे मार्च महीने में। मार्च के बाद यह दूसरा विदेशी दौरा है इस साल का। और वहीं दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है वो भारत से रवाना होकर सीधी अमेरिका ही रुकने वाली है ना, मतलब कि भारत से अमेरिका के बीच कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं होगा। इस दौरान अफगानिस्तान के हवाई रास्ते को बाईपास करने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरा हो। हालांकि क्या है कि जो मोदी जी का हवाई जहाज है वो पाकिस्तान देश के ऊपर से गुजरा, लेकिन इसके लिए भी पाकिस्तान से अनुमति मांगी थी और पाकिस्तान ने अनुमति दे दी थी। बाकी सही रास्ता तो क्या है कि अफगानिस्तान होकर पड़ता है, लेकिन अफगानिस्तान के हालात अभी खराब है ना, इसके मद्देनजर मोदी जी पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका गए है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को फ्री में दी जाएगी किताबें। अगले साल से लागू होगी यह नई व्यवस्था। तो उत्तराखंड में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी छात्र छात्राएं चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो, SC ST कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, दोस्तों 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को किताबें जो है बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। और अभी क्या है ना कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को वैसे ही दी जा रही है किताबें। तो अब दोस्तों 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को किताबें जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी पढ़ाई के मद्देनजर, है ना। और वहीं पंजाब से बड़ी खबर है कि सरकारी बसों से हटेगी पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की तस्वीरें, जारी हुआ नया आदेश। तो दरअसल क्या है ना कि सरकारी बसों पर मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाले पोस्टर चिपकाए जाते थे। ये पोस्टर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का बखान करते हैं। तो दोस्तों नए मुख्यमंत्री बनने के बाद पुराने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की जो तस्वीरें हैं सरकारी बसों पर, रोडवेज की बसों पर, वो सभी हटाई जाएगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है कि 5 राज्यों के बाद अब आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश पर नजर, 68 सीटों पर लड़ेगी
लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। तो आपको बता दें दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बड़ी घोषणा करी है कि नवंबर 2022 में होने वाले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और गोवा के बाद हिमाचल प्रदेश छठा राज्य है जहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है दोस्तों चुनाव में टक्कर लेगी, है ना। अगली खबर है कि सरस घी 10 रुपए हुआ महंगा, 1 लीटर पेय अब 430 के बजाय 440 में मिलेगा। बढ़ी हुई रेट आज से हुई लागू। तो सरस डेयरी जो है ना राजस्थान की, उसमें दोस्तों घी का जो भाव है वो 10 रुपए किलो के महंगा हो चुका है। पहले 430 रुपए किलो देसी घी मिलता था सरस का, अब 440 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 25 से लेकर 27 सितंबर तक यूनिवर्सिटी के होने वाले सभी एग्जाम होंगे स्थगित। उच्च शिक्षा विभाग घोषित करेगा नई तारीख। तो राजस्थान में क्या है ना कि 26 सितंबर को रीट का एग्जाम है। तो रीट के एग्जाम के मद्देनजर 25, 26 और 27 से 3 दिन तक जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन है वो सभी एग्जाम स्थगित कर दिए जाएंगे। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब मथुरा के किसान भी पंजाब और हरियाणा की राह पर। किसान नेताओं ने दी धमकी, 29 सितंबर से टोल करवा देंगे फ्री। दोस्तों लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर किसान नेताओं ने एक चेतावनी जारी करी है कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है ना तो दोस्तों 29 सितंबर से उत्तर प्रदेश में टोल टैक्स जो है वो फ्री करवा देंगे। 50 से टोल प्लाजा पर टोल वसूली फिलहाल के लिए पंजाब और हरियाणा में बंद है, तो इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी टोल वसूली को बंद करवाने की जो चेतावनी है वो किसान नेताओं ने जारी करी है। बड़ी खबर में आपको बता दें कि Xiaomi ने करी दिवाली सेल की घोषणा। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और एसेसरीज पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। तो आपको बता दें दोस्तों कि Xiaomi कंपनी ने अपनी आने वाली सेल की घोषणा कर दी है। इस साल भी Xiaomi दिवाली सेल करने जा रहा है और इस सेल में कई मोबाइल, टीवी और दूसरे प्रोडक्ट को ऑफर के साथ बेचा जाएगा। इसको लेकर कंपनी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। और वहीं दोस्तों वक्त हो चुका है आज के मौसम समाचार की तरफ जानने का। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों में देश भर के इन सभी राज्यों में होगी आंधी तूफान के साथ भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों के मद्देनजर गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के साथ ही दोस्तों सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप में दोस्तों अगले 48 घंटों के मद्देनजर कहीं तेज तो कहीं हल्की और कहीं पर अति भयानक बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने दर्ज करी है। चलिए वहीं दोस्तों जानते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज लगातार दूसरे दिन सोना जो है ना वो दोस्तों एक बार फिर से 467 रुपए महंगा हो चुका है और सोने का ताजा भाव 46,871 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। चांदी की बात करें तो चांदी भी 1,293 रुपए महंगी हुई है और इस समय चांदी जो है वो 60,954 रुपए यानी कि करीब 61,000 के आसपास जो है ना वो दोस्तों प्रति किलो पर चांदी का भाव आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे